वेलकम टू ईपीएस एकेडमी। ईपीएस एकेडमी प्रोवाइड करता है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रॉपर कैरियर गाइडेंस। टुडेज टॉपिक फास्टनर। फास्टनर यानी कि बंधक। अब बंधक क्या होते हैं आइए जानते हैं। मैकेनिकल फास्टनर, मैकेनिकल का मतलब होता है अभियांत्रिकी। जैसे उद्योगों में जो फास्टनर इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है, ऐसे फास्टनर को मैकेनिकल फास्टनर कहते हैं। अब मैकेनिकल मीन्स होता है यांत्रिक, फास्टनर मतलब होता है बंधक। अब क्या होता है कि हमें दो पार्ट्सों को, ठीक है, आपस में जोड़ने की या दो प्लेटों को जोड़ने की क्या होती है, जरूरत होती है। ऐसे बहुत सी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, जोड़े बिना उपयोग में नहीं ला सकते। इसी कारण से फास्टनर का यानी कि बंधक का इस्तेमाल किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फास्टनर, मतलब वर्गीकरण। वर्गीकरण बंधक तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि जो फास्टनर्स होते हैं उनका वर्गीकरण तीन प्रकार से बताया गया है। पहला है टेम्परेरी अथवा रिमूवल फास्टनर। टेम्परेरी मतलब होता है, नाम से स्पष्ट है, अस्थायी। अस्थायी या रिमूवल मतलब हटाने योग्य, ऐसे फास्टनर जिनको आसानी से हटाया जा सकता है। फिर बात करते हैं सेमी परमानेंट फास्टनर। ऐसे फास्टनर जो कि सेमी परमानेंट होते हैं, यानी कि उन कुछ को हटाने से क्या होता है, फास्टनर खराब हो जाते हैं। अब आता है परमानेंट फास्टनर। परमानेंट फास्टनर ऐसे फास्टनर जिसमें जो कि आपका बंधक और जॉब दोनों खराब हो जाते हैं। बात करते हैं टेम्परेरी अथवा रिमूवल फास्टनर की। टेम्परेरी मतलब तुरंत कर लिया, तुरंत दो प्लेटों को आपस में जोड़ दिया और अलग करना हुआ, अलग कर दिए। तो ऐसे फास्टनर्स जिनमें आपका जॉब यानी कि जिस भी मटेरियल को, जिस भी सीड्स को आप जोड़ रहे हैं, ना तो जॉब खराब होता है ना तो आपका फास्टनर खराब होता है, ठीक है। ऐसे फास्टनर्स क्या कहलाते हैं, टेम्परेरी फास्टनर। फॉर एग्जांपल जैसे नट और बोल्ट। अब नट और बोल्ट में हेक्सागोनल नट और बोल्ट भी आते हैं, स्क्वायर भी आते हैं, स्क्रू आते हैं, स्टड आते हैं, ठीक है। इनको आप हाथ के द्वारा भी टाइट कर सकते हैं और बिजली के उपकरण के द्वारा भी टाइट कर सकते हैं। आपको टाइट करने के लिए मशीनें आजकल प्रयोग में ली जाती हैं। फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे सबसे नीचे हेक्सागोनल बोल्ट और इधर आपको दिखाया गया डोम्ड हेक्सागोनल नट। इस प्रकार से स्क्रू भी आपको दिखाए गए हैं, ये देखिए, ये हेक्सागोनल नट, ठीक है, फ्लैंज कॉलर लगा हुआ है। इस प्रकार से साथ में इधर आपको वॉशर भी दिखाए गए हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ नट एंड बोल्ट्स का उपयोग करके आप दो पार्ट्सों को, दो प्लेटों को आसानी से जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इनका यूज। अब इन्हें जैसा हमने आपको बताया कि दो पार्ट्स को जोड़ना, मोटी प्लेट्स तो ठीक है, उनको क्या करना है, उनको क्या करना है कि जोड़ना है, तो आसानी से इसे जोड़ सकते हैं और आपका जॉब और फास्टनर दोनों सुरक्षित रहेंगे। देखिए यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है द क्लैम्प लेंथ इन डिफरेंट सिचुएशन, यानी कि विभिन्न प्रकार की सिचुएशन, परिस्थिति में यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये देखिए थ्रू होल बोल्ट, यानी कि जब किसी भी जॉब में क्या होता है, जो आपका होल है यानी कि आपने ड्रिल होल किया है वो आर पार है, ठीक है। इसमें इस प्रकार से हेक्सागोनल नट और बोल्ट का प्रयोग किया गया है। अब देखिए ब्लाइंड होल है, यानी कि एक पार्ट्स में पूरे में होल नहीं है, दूसरे पार्ट्स में पूरे में होल है। सेकंड फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें सिर्फ हेक्सागोनल बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। और थर्ड पार्ट में देखिए ब्लाइंड होल है लेकिन स्टड का प्रयोग किया गया है नीचे, ठीक है। स्टड में क्या होता है, एक साइड लेफ्ट थ्रेड, एक साइड राइट थ्रेड कटी हुई होती है। इस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार की क्या कर सकते हैं, जोड़ बना सकते हैं। अगली बात करते हैं सेमी परमानेंट फास्टनर, यानी कि अर्ध स्थायी फास्टनर। ऐसे फास्टनर रिवेट्स होते हैं, इनके माध्यम से जब आप दो प्लेटों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं तो ठीक है, जुड़ तो जाती हैं, बट यदि कभी अचानक से उनको खोलना हुआ, ठीक है, तो क्या होता है, रिवेट्स
आपको काटनी पड़ेगी और रिविट्स यानी कि जो रिविट क्या कहलाता है, फास्टनर, आपका फास्टनर खराब हो जाएगा और जो जॉब है वो सुरक्षित रहेगा। अब रिविट्स लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जॉब में होल करना पड़ेगा, जैसा आपने पिछली स्लाइड में देखा है कि नट और बोल्ट का इस्तेमाल के लिए भी होल करना पड़ता है। फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए एक यहाँ पे आपको रिविट दिखाया गया है, ठीक है। ये स्नैप हेड रिविट है, ये ऊपर इसका व्यास है, इसके हेड की चौड़ाई है, ठीक है, ये सैंक है, इसका बॉडी का व्यास है, इस तरह से। और इस प्रकार से देखिए सेकंड फिगर में क्या होता है, जब दो प्लेट्स को यानी कि जैसे बॉयलर हो गया, साथ में आपने देखा हो कि घरों में बक्से हो गए, ठीक है, इस प्रकार से जो सीट मेटल्स की बड़े बड़े क्या होते हैं इंडस्ट्री में उपयोग होते हैं, वहां भी क्या किया जाता है, साथ में ब्रिज निर्माण में रिवेट का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे इस प्रकार से दो प्लेटों को आपस में जोड़ा जाता है। ये ज्वाइंट जो है लैप ज्वाइंट है, यानी कि जब एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को रख के जोड़ा जाता है तो क्या कहलाता है, ये लैप ज्वाइंट कहलाता है। और इस प्रकार से देखिए एक सिरा पहले से बना हुआ होता है और दूसरे सिरे को क्या कर दिया जाता है, सेम साइज पे स्नैप हेड साइज में बना दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब ये जोड़ बन गया। अब इस जोड़ को कभी अचानक खोलने की जरूरत पड़े तो फिर क्या करते हैं, इस एक साइड को जो हेड आपने बनाया था उसको काटना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका फास्टनर खराब हो जाएगा, इसीलिए ये अर्धस्थायी फास्टनर कहलाता है, ठीक है। अभी जैसे हमने बता दिया कि जो रिविट होता है इसको हिंदी में कीलक भी बोलते हैं, और ये कैसा होता है, बेलनाकार यानी कि सिलेंडरिकल होता है और कार्बन स्टील का या फिर रॉट आयरन का या फिर नॉन फेरस मेटल का बनाया जाता है। अब रॉट आयरन क्या होता है, शुद्ध लोहा होता है, 99.9% इसमें क्या होता है, लोहे के गुण पाए जाते हैं। इसी प्रकार कार्बन स्टील एंड नॉन फेरस मेटल यानी कि जो चुंबकीय, जिनमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता, उन सब के भी क्या बनाए जाते हैं, रिविट्स बनाए जाते हैं और उपयोग के हिसाब से इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब रिविट्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्नैप हेड, पैन हेड, काउंटर हेड, फ्लैट हेड। आइए फिगर में देखते हैं। ये देखिए राउंड और स्नैप हेड, ठीक है, फिर पैन हेड रिवेट, मशरूम हेड रिवेट, कॉनिकल हेड रिवेट, फ्लैट हेड रिवेट, साथ में बफरेटेड रिवेट, पैन और सॉलिड सैंक, सेमी ट्यूबुलर सैंक, और इस प्रकार से रिवेट के कई प्रकार होते हैं, जिनका हम उपयोग के हिसाब से आपको जहां पर जिस टाइप का रिवेट इस्तेमाल करना है वो रिवेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बफरेटेड रिवेट, आपके जो शूज होते हैं आपने देखे होंगे, उनमें रिवेट लगा होता है, ठीक है। इसी प्रकार से फ्लैट हेड रिवेट का इस्तेमाल आपके यहाँ ट्रंक यानी कि बाल्टियां आती हैं वहां पे भी ये फ्लैट हेड रिवेट का इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस, अब सेमी परमानेंट फास्टनर का उपयोग जैसा हमने आपको बताया कि जहाज निर्माण में, बड़े बड़े जो शिप चलते हैं समुद्र में, जैसे डिफेंस के हो गए और मालवाहक हो गए, साथ में ब्रिज जो बड़े बड़े पुल्स बनते हैं दो नदियों के बीच में, या फिर और इसके बाद टावर भी बनते हैं, बॉयलर बनता है, इन सब में क्या होता है, रिविट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए फिगर में आपको दिखाया गया है एक ब्रिज निर्माण हुआ है। अब इस ब्रिज निर्माण में देखिए, ये देखिए स्नैप हेड रिवेट का इस्तेमाल किया गया है। इसी प्रकार इंडस्ट्री में ये बॉयलर बनाए जाते हैं, जब बॉयलर से क्या होती है, एनर्जी यानी कि विद्युत उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार से बॉयलर को विभिन्न भागों में क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है, तो वहां पे रिवेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला है परमानेंट फास्टनर। परमानेंट फास्टनर मतलब, परमानेंट का मतलब होता है स्थायी, नाम से इस पर, फास्टनर मतलब बंधक। ऐसे बंधक जो स्थायी होते हैं उनको एक बार ज्वाइंट करने पर अलग नहीं किया जा सकता है। अब ये जैसे आर्क वेल्डिंग के द्वारा, गैस वेल्डिंग के द्वारा या ब्रेजिंग के द्वारा, अब इन तीन में से कोई भी सभी ऑपरेशन कर दें तो आप क्या होते हैं, वो परमानेंट ज्वाइंट हो जाते हैं। उनको आसानी से उसी ज्वाइंट से अलग नहीं कर सकते हैं,
अलग करने की नौबत आई तो वो जॉब और फास्टनर दोनों खराब हो जाते हैं। ठीक है, अब इनका यूजेस क्या है? तो हो स्टील प्लेट्स स्ट्रक्चर्स, जैसे जैसे शिप बिल्डिंग्स, यानी जैसे हमने आपको बताया कि जहाज निर्माण में, ठीक है, बैगन निर्माण में और बड़े बड़े इंडस्ट्री में वेल्डिंग का काम होता रहता है। इनको दो मतलब पार्ट्स को जोड़ने के लिए वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग की, गैस वेल्डिंग की या फिर ब्रेजिंग की जरूरत पड़ती है। जब आपका पुल निर्माण हो, जहाज बन रहे हो, किसी इंडस्ट्री हो, टावर बन रहे हो, यहाँ पे हर जगह पे वेल्डिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। फिगर के माध्यम से आप लोग देखिए, यहाँ पे एक गैस वेल्डिंग का एग्जांपल दिखाया गया है। इस प्रकार से गैस वेल्डिंग के थ्रू दो पार्ट्सों को, अब ये देखिए यहाँ पे एक पार्ट्स ये है जहाँ पे अर्थ क्लैंप लगा, दूसरी साइड ये है, ये दोनों आपस में कैसे सामने सामने जोड़ रहे हैं, तो ये क्या है? बट वेल्डिंग। यानी कि जब एक प्लेट को एक प्लेट के सामने दूसरे प्लेट को सामने सामने जोड़ते हैं तो बट वेल्डिंग, और एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को लगते हैं तो लैप वेल्डिंग। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसको देखिए, यहाँ से दूसरे छोर तक क्या किया जा रहा है? गैस वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जा रहा है। अब ये जब जॉब जुड़ जाएगा, इसको आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। इसको अलग करेंगे तो ये जॉब भी खराब हो जाएगा, साइज कम हो जाएगी, और आपका यानी कि जो ये फास्टनर है, गैस है, ये भी खराब हुआ है। तो दोनों चीजें इसमें नुकसान होती है। दोस्तों, ईपीएस एकेडमी सेलिब्रेट कर रहा है 75 इंडिपेंडेंस डे 13 to 15 अगस्त। तो ज्वाइन द सेलिब्रेशन। फ्रीडम ऑफर, स्पेशल ऑफर 40% ऑफ, यानी कि आप कोई सा भी कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 40% ऑफ मिलता है। साथ ही आपको मिलता है पेटीएम कैशबैक या अमेजॉन बेवकूफ मूवी या फिर फ्रेम कार्ड, चार में से किसी एक क्या कूपन। ठीक है, पेटीएम कैशबैक मिलेगा, अमेजॉन कैशबैक या बेवकूफ का आपको क्या मिलेगा? कूपन मिलेगा। तो दोस्तों, अप्लाई ना, और तुरंत अप्लाई करिए। और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? गेट इट ऑन गूगल प्ले स्टोर में जाइए और डाउनलोड ईपीएस एकेडमी एंड चूज योर कोर्स, और इस 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करिए। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा, सारे हर जगह सोशल मीडिया पे फैलाइए, शेयर करिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ऐप की वेबसाइट की और सोशल मीडिया तीनों की लिंक प्रोवाइड की जा रही है। आप यहाँ पे जाइए और अपने कोर्सेज को परचेज करिए। केवल ये ऑफर 15 अगस्त तक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।